नमस्कार, स्वागत आपका केयर यहाँ पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव नानकपुर में, जहाँ पे आपको बता दें कि सुभाष जोधपुरिया की जो न्याय चौपाल है वो लगातार जो है वो आज नानकपुर गांव के अंदर जो वो लगी हुई है। और नानकपुर में आपको बताना चाहें तो जैसे ही इस न्याय चौपाल में सुभाष जोधपुरिया पहुंचे हैं, तो उससे पहले अगर बात करें तो गांव के युवाओं ने जो है वो बाइक पे एक रैली निकाल करके सुभाष जोधपुरिया का जो है वो काफ़ी अच्छा स्वागत समर्थन जो है वो यहाँ पे करते हुए लगातार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जैसे ही गांव के अंदर पहुँचे हैं, एंट्री करने से पहले जो है वो सुभाष जोधपुरिया का स्वागत करने के लिए युवा जो है वो इकट्ठा हमें यहाँ पे दिखाई दिए थे। और उसके बाद जो है वो लगातार बाइक रैली निकाल करके जो है वो गाँव के युवा जो है वो सुभाष जोधपुरिया को सभा स्थल तक जो है वो लेकर के जाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में ये तस्वीरें जो है वो आप देखिएगा कि सभा स्थल की हैं, जहाँ पे आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो युवा साथी जो है वो यहाँ पे लगातार पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। सुभाष जोधपुरिया का संबोधन सुनने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में, हालांकि छोटा सा गाँव है उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो हैं वो युवा साथी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो सुभाष जोधपुरिया का दूसरे चरण का जो है वो आज शुरुआत जो है वो हो चुकी है। दूसरे चरण में लगातार जो है वो इससे पहले चरण में 10 गांव की यात्रा जो है वो 10 गांव में जा करके जनसंपर्क अभियान जो है वो चलाया था। और उसके बाद दूसरे चरण में अगर बात करें तो ये बम्बूर गाँव से शुरू हो करके उसके बाद जो वो दूसरा गाँव नानकपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। इसके बाद टीटू खेड़ा, डाणी काहन सिंह, चक रैया, चक साहिबा, गिदड़ा वाली, मोजदीन, मंगाड़ा, ये तमाम गांव जो है वो आज सुभाष जोधपुरिया का जनसंपर्क अभियान जो है इन तमाम गांव में चलना है। तो ऐसे में अगर बम्बूर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहें तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में बम्बूर में लोग भी जो है वो सुभाष जोधपुरिया को समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद नानकपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, लगातार अभी दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार से काफ़ी अच्छी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। टीटू खेड़ा की तस्वीरें अगर आपको दिखाना चाहें तो आप देखिएगा कि यानी कि जिस भी गांव में जा रहे हैं काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए, सुभाष जोधपुरिया का साथ देने के लिए लगातार खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरे जनसंपर्क अभियान को लेकर के सुभाष जोधपुरिया क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, प्रत्यक्ष को प्रणाम की जो आवश्यकता नहीं, ऐसे सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलों पे नौजवान नारे लगाते हुए पार्टी का झंडा थाम के और ट्रैक्टर से जो इतना 1 किलोमीटर से ढोल बाजों के साथ स्वागत जो नानकपुर गांव ने किया है, उसके लिए मैं इनका जिला कांग्रेस की तरफ से, सुभाष जोधपुरिया रानिया हल्का की तरफ से इनका आभारी भी रहूँगा, इनका धन्यवाद भी करता हूँ। आज हमारा कांग्रेस पार्टी का हरियाणा मांगे हिसाब और न्याय चौपाल अभियान के तहत हम आज दूसरे दौर के दूसरे गाँव नानकपुर में पहुँचे हैं। और पिछले गाँव बम्बूर में भी 2 घंटे लेट होने का कारण भी यही था कि वहाँ भी इतना जनसमूह उमड़ा, पूरा गांव जो है, और इतनी गर्मी आप देख रहे हो, इतनी हुमस के बीच गांव में 400, 500 आदमियों की संख्या जो है, इससे ये दर्शाता है कि साथियों कांग्रेस आ रही है। सुभाष जी, लगातार मंत्री पे आप लगातार बार कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मंत्री से जब बातचीत की जाती है तो उनका कहना है कि अब तक रानिया में जितना काम हुआ उतना अब तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये यहाँ की जनता को आप अभी सुन रहे थे कि नानकपुर गांव मंत्री को बहुत बड़ी लीड दे के जिता के भेजा था। जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं वहीं की बात कर लेता हूँ। और जैसे आपने हमारे स्टेट सेक्रेटरी द्वारा बताया गया कि इस गांव में पानी की ये दशा है कि घास भी बढ़ जाता है, फिरनी यहाँ की कच्ची पड़ी है। और जबकि यहाँ की पंचायत को वो यूँ कहते हैं मंत्री जी कि ये मेरी बहुत खास पंचायत है, इस सीवर की निकासी के नाम की यहाँ चीज़ नहीं है। और जब भी आते हैं एक ही बात, मेरे रोटी का प्रोग्राम करो, मेरी चाय का प्रोग्राम करो, आज मेरे घर से वो आ रहा है, आज वो आ रहा है। इन लोगों ने लोगों की समस्या को दरकिनार करते हुए आज यदि हम 4.5 साल बाद यही बात बोल रहे हैं, हमने बहुत लंबा इंतजार किया है साथियों। मुख्य विपक्ष होने के नाते यदि प्रत्यक्ष को प्रणाम की आवश्यकता नहीं होती, मंत्री जी ने काम किए होते तो ये लोगों की ताड़ी की गड़गड़ाहट आप सुन रहे थे कि झूठी बात होती है। इस गांव का विकास कहीं किया होता और इस गांव के नौजवानों को सही रास्ता यदि मंत्री जी ने दिया होता। और जैसे आंकड़ों के जादू, बीजेपी जैसे आंकड़ों की जादूगर है, वही जो है संस्कार जो है बीजेपी में जाके मंत्री जी ने ले लिए हैं। हर गांव में 300 करोड़
300 करोड़ रुपए गांव वालों से गिने नहीं जाते, लगाने तो दूर की बात है, लगे होते तो वो लोगों को दिखते। साथियों, ये सब झूठ के पुलंदे हैं और झूठ काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आने वाला चुनाव में मंत्री जी तकड़े होकर मैदान में आए, उनको जनता इस बात का हिसाब मांगेगी। वफादार हूँ तभी हकदार हूँ, इस नारे का आप ही यूज कर रहे हैं या और भी? ये नारा पब्लिक से, जिस तरह न्याय चौपाल में हम पब्लिक से व्यू ले रहे हैं भी जनता क्या चाह रही है, वहीं से मेरे सीनियर साथी, जैसे मैंने यहाँ बताया कि हंसराज सरपंच जी बैठे थे, कश्मीर लाल जी बैठे थे, गुरचरण जी है, इतनी उतनी उम्र 80-80 साल के लोग जब बच्चों को बता रहे थे कि जोधपुरिया भाई बड़ा जोधा है, तो इन्ने साल नाल चौधरी देवीलाल परिवार नाल एक नॉर्मल घर से बढ़ के लड़ता रहे है। वो हिस्ट्री जो है वो लोगों के द्वारा निकला हुआ नाम है साथियों कि मैं वफादार हूँ, इसलिए हकदार हूँ। क्या लगता है कांग्रेस से हकदार मानेगी आपको इस बार? साथियों, ऐसा है, हर आदमी प्रजातंत्र में अपनी अपनी बात कहने का हक रखता है। मैं उस कड़ी के तहत सिरसा जिला में यदि पार्टी ग्राउंड से लेके और दिल्ली तक एक दूसरे हर टाइम पार्टी के बुरे से बुरे और हर संकट के दौर में भी पार्टी की विचारधारा का झंडा बुलंद करने वाला सुभाष जोधपुरिया है, उस पर पार्टी स्पेशल फोकस करके देख रही है और समय समय पे मुझे पार्टी की हर जिम्मेवारी, एक से एक अहमियत जिम्मेवारी, चाहे वो प्रदेश का सचिव का काम हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का काम हो, चाहे 19 से लेके अब तक जिला कोऑर्डिनेटर का, पिछला जो 19 का चुनाव है, 500 सीटें मेरे डायरेक्शन में मेरे द्वारा कोऑर्डिनेटर की मेरे को पार्टी ने जिम्मेवारी देके जो आयोजन किया गया, उसके सफल आयोजन के बाद पार्टी इस बात को पूरी तरह से देख रही है। आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का कांग्रेस के प्रति और आपके प्रति क्या कुछ रुझान आ रहा है, कैसी समस्याएं सुन रहे हैं? साथियों, मेरे मुंह से मैं क्या बताऊं, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी, उस दिन का दौर भी आपने देखा। मम्मड़ गांव में 600 आदमी, 1 बजे का समय, और गांव में 50 ट्रैक्टरों की रैली, डीजे लग के नौजवान, यही आज ने आप हाल देखा। नानकपुर में सैकड़ों मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और बुजुर्ग लोग शेड के नीचे बैठे हैं, नौजवान नारे लगाते हुए कांग्रेस को जो है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और कांग्रेस को अपनी जो विचारधारा मान के भी आज हमें कांग्रेस की जरूरत है समझते हुए जो माहौल है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत से 60 सीटों से ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी लेके सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी में लगातार जो टिकट दावेदारों की गिनती बढ़ती जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? ये बड़े शुभ संकेत है साथियों। मैंने वो 87 और 77 का टाइम भी देखा है, टिकट की एप्लीकेशन देने वाला नहीं मिलता और आज दूसरी पार्टियों में ढूंढने पड़ रहे हैं कैंडिडेट। तो कांग्रेस में यदि इतनी लंबी लाइन है तो ये मैं इसको शुभ संकेत मानता हूं और इससे ये है कि रानिया हल्का की जो है भागीदारी चंडीगढ़ में निश्चित होने जा रही है साथियों। कांग्रेस के मंच से ओम प्रकाश चौटाला भावी मुख्यमंत्री के नारा लगा, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहें? वो ऐसा है, कुछ साथी उनके साथ बहुत लंबे समय से रहे हैं, कई बार अंदर से वो पुरानी चीज़ें निकल जाती है, वो उनका मामला है। हमने तो मैं बताया ना, हरियाणा सिरसा जिला में 2 ही विचारधारा है, चौधरी देवीलाल परिवार के साथ और चौधरी देवीलाल परिवार के खिलाफ। तो सुभाष जोधपुरिया तो पिछले अपनी सूरत संभाली है तब से 35 सालों से चौधरी देवीलाल की विरोध की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा को स्तंभ करने वाला है साथियों। धन्यवाद।